सभी मित्रों को आदेश आदेश। आज हम चर्चा करेंगे पंचोपचार पूजा के बारे में। तो आज का टॉपिक है पंचोपचार पूजा। कि आपने देखा होगा कि साधना में जब भी कोई मंत्र देता है गुरु या कुछ भी, तो बोलते हैं कि पंचोपचार पूजा कर लिया। तो पंचोपचार पूजा का होता क्या है? पंचोपचार पूजा है अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने कुल देवी को पूजन करना होता है। जैसे आप कोई भी साधना कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने गुरु मंत्र जैसे पढ़ते हैं, गुरु बैठालते हैं, तो उसके लिए गुरु को जो पूजन करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं। गुरु के लिए जो उसका जो भी, जैसे आप जिस गुरु दीक्षा से होगे उसमें क्या मिठाई चढ़ता है, तो गुरु जी को जैसे अधिकतर बर्फी चढ़ता है या खोए का मिठाई, तो वो देना होता है। अपने इष्ट को हो गया तो इष्ट को क्या चढ़ता है, उनको भी वही देना होता है। इष्ट है उसको भी हो गया, कुल देवी का भी हो गया। अब जिसकी आप साधना कर रहे हो, इसी में एक टॉपिक है, आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप जिसका साधना कर रहे हो उसका प्रिय क्या चीज़ है? हनुमान भगवान कर रहे हो, राम भगवान प्रिय है। भैरव जी का कर रहे हो तो माता जी प्रिय है। अब माता जी का कर रहे हो तो शिव शंकर प्रिय है। वैसे उसको भी उसके साथ मनाना पड़ता है, नहीं कि पूजन उसका भी देना पड़ता है। तो जैसे कि मान के चलो आप काली माता का कर लो, तो काली माता का जैसे कर लिए, तो ये सोचना काली माता का अगर कर रहे हो तो उसके आसपास भैरव का भी दे दो, आप शंकर भगवान का दोगे हो, गुरु का भी दोगे, शंकर भगवान का भी दोगे आप भोग, उनका भी पंचोपचार पूजा करो। पंचोपचार पूजा में जैसे मूल मंत्र जैसे कालिका माता का बोल रहे हो ओम क्लीम कालिका करके, तो उसको हटा दो मूल मंत्र को। सबसे पहले गुरु मंत्र किए तो गुरु को धूप दीप दिखाइए, उसको आप जो भी सामान धूप दिखा के जो भी आप वंदन चढ़ाते हो उसको चढ़ाइए। अपनी ईश्वर देवी को दिखाइए, धूप दीप मतलब अगरबत्ती धूप जोत उसको दिखाए, उसके लिए रखिए। कई साधनाओं में डबल तिबल दीपक भी रखना पड़ता है, गुरु के लिए, इष्ट के लिए और मूल मंत्र के लिए, जिसका आप साधना कर रहे हो उसके लिए। और कई साधना हमारे में, आप जंगल में गए किस दिन के लिए, आपके पास तो दीपक ही नहीं, तो कहाँ से साधना करोगे? तो उसमें मन में दीपक जलाना पड़ता है। वो भी वो टॉपिक को रहने दो, हम चल रहे हैं पंचोपचार पूजा का। पंचोपचार पूजा उसी को कहते हैं। गुरु को भोग दिए, गुरु को धूप दीप दिखाए, इष्ट को दिखाए, इसी को पंचोपचार पूजा करते हैं। अब कई लोग संस्कृत में इसका बोलते हैं, गुरु माता गुरु पिता गुरु गण करके ये सब बोलते हैं, तो जो संस्कृत वगैरह में करते हैं वो करते। पर हमारे में तांत्रिक और अघोरी में नागा साधु में ये सब नहीं चलता। हमारे में धूप दीप दिखा दिए, गुरु मंत्र पढ़ लिए, वही है। ज़्यादा से ज़्यादा बोले हम कुल देवाय नमः करके हो गए। पितर है तो पितरों को भी पूज लो, पितर देवाय नमः करके पितरों को भी पूजना पड़ता है। कभी कभी आप बोलोगे मैं 10 साधना कर ले, मेरे से सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं आ रहा है, तो उसमें होता क्या है, आपके कुल देवी रोक दे रहती है, या तो आपके पितर। तो पितर और कुल देवी को मना लो, आप तांत्रिक बन गए। अरे आधे से ज़्यादा भाई अपने पितर से ही तांत्रिक लोग रहते हैं। हमारे पास यही केस आता है कि मेरा पितर को मना दो, इसको ना। अभी जैसे हमारे यहाँ वहाँ राजस्थान पाली, वहाँ से हमारा ही गुरु भाई है, वो बोलता है मैंने किसी चीज़ का गुरु मंत्र किया हूँ, सिद्ध हो गया है। वो बोला है काली माता को घर से निकाल दो, भैरव जी को घर से निकाल दो, जी जो देवी इसको घर से निकाल दो। तो ऐसा कौन सा गुरु है जिसको आपने सिद्ध कर लिया? गुरु को सिद्ध नहीं किया जाता, गुरु ऑटोमेटिक सिद्ध होता है जी। हाँ, गुरु मंत्र लोगे ऑटोमेटिक सिद्ध होता है, वो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। मंत्र जपने का ये होता है कि आप उस मंत्र में रमिए, वो मंत्र ऑटोमेटिक जागृत है। जो जैसे कि ये मंत्र है साबार मंत्र, साबार मंत्र अपने आप में जागृत होता है। उसको 7 बार 3 बार 21 बार 11 बार पढ़ने से भी काम हो जाता है। बीज मंत्र को लगता है, जैसे क्लीम हो गया, रम हो गया, हम हो गया, ये होता है। इसको 100 लाख की संख्या में जप करोगे तो मंत्र चैतन्य होता है, उतने में मंत्र चैतन्य होता है। मैं ये नहीं बोलूँ कि 100 लाख में सिद्धि मिल जाएगा करके, हटा, साक्षात बोलता हूँ। 100 लाख में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आभास होगा जरूर, अनुभव होगा, पर सिद्धि नहीं मिलेगा। सिद्धि आपको 11 लाख में ही मिलेगा। 3 लाख में धुएं रूप में दिख सकता है, ये मानता हूँ। 7 लाख में भी दिख सकता है, पर सिद्धि आपको 11 लाख के बाद ही मिलेगा। समझ रहे हो? और फेस टू फेस चाहिए तो उसके लिए लंबा जप करने का। हाँ, ये अलग बात है, भूत प्रेत बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि उनको बीज मंत्र नहीं होता, उनका साबार मंत्र होता है। साबार मंत्र में एक माला में ही
आपका काम करने लग जाता है। अब इसमें बोलोगे कि जैसे अप्सरा वगैरह हो गया, रंभा व मोनिका करके, ये सब अलग होता है भाई, उनका अलग विधि विधान चलता है और यंत्र भी रखना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि धूप दीप दिखाने को ही गुरु को दिखा दिए, इष्ट को दिखा दिए, पितृ को बता दिए, कुलदेवी को बता दिए, ये होता है। तो इसका कोई लोग सोचते हैं हमको ये पूजा करने नहीं आता, वो पूजा करने नहीं आता, ये होता क्या पंचोपचार पूजा करके। अगर तुमको पंचोपचार पूजा नहीं आता तो अपने YouTube पर वीडियो देख के ही साधना कर रहे हो, या अपने मर्जी से किसी को भी गुरु मान के आप गुरु के पास नहीं गए। गुरु वही है जो आपको आपके इष्ट की तरफ ले जाए, आपके गलतियां पकड़ के आपको सही मार्ग के दिखाए। ऐसा नहीं है आजकल तो भैया, सब बोलता हूँ ये बार बार, पैसे में सब ऐसा हो गया वैसा हो गया करके। चलो आज के लिए इतना, बस इतने में मेरा समझ गया कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नहीं समझे तो आप लोग जाने, और चैनल को भाई सब्सक्राइब वगैरह कर दो, लाइक वगैरह कर दो। और उन लोगों से भी बोलता हूँ भाई, सब्सक्राइब किए होते हैं उसके बाद कार्ड भी देते हैं, अच्छा है, आपकी मर्जी। चलो ठीक है, सभी मित्रों को आदेश।